अगर आपका कंधा बार बार डिस्लोकेट होता है और आपका एमआरआई ये बता रहा है कि आपको बैंकार्ट लेजन है, तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारा कंधा जब डिस्लोकेट होता है तो उसमें होता क्या है। बेसिकली हमारा जो कंधा होता है वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ऐसे एक सॉकेट होता है जिसके अंदर की ऐसे बॉल घूमती है। तो जब एंटीरियर डिस्लोकेशन होता है या फ्रंट डिस्लोकेशन होता है तो ये जो बॉल होती है ये खिसक के आगे आ जाती है, मतलब ये ऐसी हो जाती है। तो ये जो सॉकेट है इसके आगे और नीचे के भाग में आ जाती है हमारी बॉल, नहीं तो नॉर्मली ये ऐसे होती है सॉकेट के अंदर पूरी तरह से। तो जब बार बार इस तरह से ये बॉल सटक के बाहर आ जाती है और सॉकेट को हिट करने लगती है, तो जिस जगह पे वो हिट कर रही होती है वो सॉकेट का नीचे का और आगे का पार्ट होता है, जिसको कि हम मेडिकली एंटेरो इंफीरियर पार्ट कहते हैं। तो जो इनके बीच की गद्दी होती है बॉल और सॉकेट के बीच की, जब वो एंटीरो इंफीरियर पार्ट में फट जाती है और जो सॉकेट होता है उसको नुकसान पहुंचाने लगती है, तो हम उसको कहते हैं बैंकार्ट लेजन। बैंकार्ट लेजन अगर हम देखें तो एमआरआई सबसे अच्छी चीज है जो उसको डायग्नोज कर सकती है, और क्लिनिकल हिस्ट्री होती है उसमें शोल्डर डिस्लोकेशन की। अब ये रिकरेंट शोल्डर डिस्लोकेशन में तो बहुत कॉमन है, लेकिन कभी कभी एक बार डिस्लोकेशन हो उसमें भी होने के चांसेस रहते हैं। तो जो बैंकार्ट लेजन है, अब जो अगर वहां पे एक डिफेक्ट बन गया है तो उसको ठीक करने का कोई तरीका भी होता होगा। इसको अगर हम देखें तो हम दवाइयों से या एक्सरसाइजेस से ठीक नहीं कर सकते। इसमें हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि हम आर्थ्रोस्कोपिक तरीके से जो आगे जो लेब्रम होता है जो फट जाता है उसको हम सूचर एंकर्स से फिक्स कर देते हैं, और जो कैप्सूल होता है उसको हम टाइट कर देते हैं ताकि ये दोबारा डिस्लोकेशन ना हो। अब इसमें दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है, बार बार हो रही है, इसमें डिफेक्ट बड़ा हो गया है, तो हमें कभी कभी एक लटाजेट नाम का भी प्रोसीजर करना पड़ता है, जिसमें कि एक हड्डी होती है कोराकॉइड नाम की, उसको हम लेके वहां से जो मसल अटैचमेंट होता है उसको भी साथ में लेते हुए जो सॉकेट का एरिया डैमेज हो गया है वहां पे हम उसको फिक्स कर देते हैं और उसको मजबूत कर देते हैं। तो ये होता है लटाजेट प्रोसीजर। तो अगर आपको बार बार शोल्डर डिस्लोकेशन हो रहा है और उसमें आपका बैंकार्ट लेजन आया है तो घबराइए मत, अपने डॉक्टर से मिलें। आपके डॉक्टर आपके एमआरआई के हिसाब से जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो बताएंगे। कभी कभी बैंकार्ट के साथ में अगर हिल सैक लेजन भी है, इसका मतलब जो बॉल है जब वो बार बार सॉकेट के आगे आके टकरा रही है तो उस बॉल को भी डैमेज हो सकता है। तो उस बॉल के पीछे और सुपीरियर पार्ट, मतलब पीछे और ऊपर वाले पार्ट में डैमेज हो सकता है, जिसे कि हम हिल सैक लेजन कहते हैं। तो कभी कभी बैंकार्ट के साथ में हिल सैक लेजन भी हो सकता है, जो कि ये दिखाता है कि दोनों हड्डियां, बॉल और सॉकेट, उन दोनों को ही चोट पहुंची है। थैंक यू।